हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है लैग्रेंजियन देन हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में कि लैग्रेंजियन वेरिएबल्स क्या होते हैं और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो, इसकी थियोरी पढ़ने से पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं कि यहाँ पे टी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आई क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आई डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास टी है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को, क्यू आई रिप्रेजेंट करता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को, और क्यू आई डॉट जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी को। जहाँ पे हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो जाती है मेरे पास 1 2 सो ऑन करते करते एन तक। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब ये तो चीज़ हमारे पास हमें पता चल गया क्या क्या है। अब हम देखते हैं इसकी थियोरी क्या है। इफ द काइनेटिक पोटेंशियल और लैग्रेंजियन फंक्शन, अब देखो यहाँ पे बोला काइनेटिक पोटेंशियल और लैग्रेंजियन फंक्शन। मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो हमने क्या पढ़ा, एल इक्वल टू टी माइनस के वी। व्हाट इज टी? टी इट इज काइनेटिक एनर्जी और दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन है वो इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम लैग्रेंजियन फंक्शन भी बोलते हैं। और इसको यहाँ से देखो, यहाँ से लिया काइनेटिक और यहाँ से लिया पोटेंशियल, तो इसको काइनेटिक पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो हमारे पास अगर यहाँ पे इफ द काइनेटिक पोटेंशियल और द लैग्रेंजियन फंक्शन एल, मेरे पास जो ये लैग्रेंजियन फंक्शन है ये किसका फंक्शन है? टाइम टी का, जो मैंने अभी बताया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड वेलोसिटी का यहाँ पे ये फंक्शन है। जो कि हम अगर इसको हम जानते हैं, then the differential equation of motion of a system can be written। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, पहले मैं यहाँ पे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लूँ। वो मेरे पास क्या होती है, d अपॉन डी टी कल l अपॉन क्यू आई डॉट माइनस कल l अपॉन कल क्यू आई इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमने जो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स किए हैं। तो आपने सभी एग्जांपल में एक चीज़ नोट की होगी, वहाँ पे हमें लैग्रेंजियन फंक्शन हम वहाँ से निकालते थे। लैग्रेंजियन फंक्शन निकालने के बाद हम ये चीज़ निकालते थे। ठीक है, ये दोनों टर्म निकालने के बाद यहाँ पे पुट करते थे, तो लास्ट में हमारे पास एक रिजल्ट आता था। जो कि हमारे पास क्या रिजल्ट होता था? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वो हमारे पास लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन बचती थी। तो वही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि अगर मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन मुझे पता है, हम जानते हैं, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम कैन बी रिटन एज, जो मेरे पास सिस्टम के मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। बात समझ आई? यहाँ पे अगर मुझे लैग्रेंजियन फंक्शन हम जानते हैं, तब हम सिस्टम के मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। वहाँ पे यही तो चीज़ होती थी, लैग्रेंजियन फंक्शन निकालो, यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना होता था। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन किस चीज़ में आता था? हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आता था। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई। अगर मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन मुझे पता है तो हम सिस्टम के मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके, अब देखो द वेरिएबल्स टी मतलब टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और जहाँ तक हमारे पास आई की जो वैल्यू जा रही है वो जा रही है 1 2 से लेके एन तक। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ क्यू आई, और आई की वैल्यू जा रही है 1 2 से लेके एन तक, तो मतलब मेरे पास जो आएगी Q1 Q2 Q3 सो ऑन करते करते Qn। सिमिलरली अगर मैं क्यू आई डॉट की बात करूँ तो मेरे पास Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट सो ऑन करते करते Qn डॉट। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो मेरे पास द वेरिएबल्स दिस टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गई, जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो गई, इन टर्म विच द लैग्रेंजियन फंक्शन इज एक्सप्रेस। मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो इन वेरिएबल्स में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो आर कॉल्ड लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे ये बात बोली गई द वेरिएबल्स इन टर्म, ये जो मेरे पास वेरिएबल्स की जो टर्म है जिसमें मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन एक्सप्रेस्ड किया गया है,
इसीलिए इनको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया। तो आज से आप ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर आपको ये चीज़ मिल जाए, टाइम हो गया, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया, जनरलाइज्ड वेलोसिटी होगी, ये चीज़ मिल जाए तो इनको बोलते हैं हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैग्रेंजियन फंक्शन? मेरे पास जो ये वेरिएबल्स हैं, जो ये वेरिएबल्स हैं, इन टर्म्स को हम, जो कि हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन होता है, अगर वो एक्सप्रेस्ड होता है इनकी टर्म्स में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। हमारे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन होगा वो एक्सप्रेस होता है इन वेरिएबल्स की टर्म में, इसीलिए हम इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर हो गया। द वेरिएबल्स दिस इन टर्म्स, जिसमें हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है? एक्सप्रेस्ड होता है, इसलिए इनको बोलते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। तो आई होप ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पॉइंट टू पॉइंट कि क्या क्या एक एक लाइन का मीनिंग क्या है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे देखो। अब आती है हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स की बात। फॉर द बेसिक वेरिएबल्स, मतलब जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल के लिए जो हमारे पास सिस्टम अभी पहले पढ़ लेते हैं इसको। फॉर द बेसिक वेरिएबल्स दैट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, हैमिल्टन प्रपोज द क्वांटिटीज। अब देखो, जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल के लिए जो होता है, तो सिस्टम की जो स्टेट की कैरेक्टराइज के लिए हैमिल्टन ने हमारे पास कुछ क्वांटिटीज हमें प्रपोज की, मतलब हमें बताई। किस तरीके से बताई या हमें दी? वो हो गया टाइम टी, हमारे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और दिस इज पी आई, ये एक्स्ट्रा दी। जैसे यहाँ पे क्यू आई था ना, क्यू आई की जगह यहाँ पे हैमिल्टन ने दिया पी आई। इतना क्लियर हो गया। ये हैमिल्टन ने दिया था, इसीलिए इसको हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखना। देखो, हैमिल्टन ने क्या किया, जो हमारे पास फॉर बेसिक, मतलब बेसिक वेरिएबल के लिए उसने क्या किया, जो हमारे पास सिस्टम की स्टेट की कैरेक्टराइज को ध्यान में रखते हुए उसने हमारे पास कुछ क्वांटिटी हमें दी, जिसमें हमारे पास क्या है? टाइम है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे जो पी आई है वो है। ठीक है, और आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक। अब बात आती है कि अब तक तो हमने यही चीज पढ़ी थी, टाइम पढ़ा और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पढ़ा, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पढ़ा, ये पीआई तो हमने अब तक नहीं पढ़ा। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि जो हैमिल्टन ने ये चीज़ हमें क्वांटिटी दी है, तो ये पीआई है क्या, इसको बोलेंगे क्या? तो देखो, उसको हम बोलते हैं वेयर पीआई जो होता है हमारे पास आर द जनरलाइज्ड मोमेंटम। ये हम इसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम। इतना क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, ये चीज़ तो हमें पता चल गया कि पी आई को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब बात ये आती है कि जो ये नई चीज़ आई है जनरलाइज्ड मोमेंटम, इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, इसको हम बताएंगे कैसे? तो देखो, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? डिफाइंड बाय द इक्वालिटीज पी आई इक्वल टू, जो मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वो इक्वल टू होगा कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट, मतलब जो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन होगा ये, ठीक है, इसको हम जनरलाइज जो वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तब मेरे पास पी आई निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर बेटा? जहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 से लेके एन तक, मतलब P1 तो Q1, P2 तो Q2, P3 तो Q3। इतनी बात समझ आई? तो अब देखो यहाँ पे किया क्या है, हमने यहाँ पे लैग्रेंजियन वेरिएबल्स का पढ़ लिया है। फिर ठीक है, हैमिल्टन जो है उसने हमारे पास कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हमें बताई। तो यहाँ पे जो पी आई है हमारे पास, इनको बोलते हैं हम जनरलाइज्ड मोमेंटम। अब पी आई हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, किस तरीके से उसको डिफाइन किया गया वो देखते हैं। तो पी आई जो हमारे पास निकलता है वो निकलता है कि जो मेरे पास लैग्रेंजियन वेरिएबल लैग्रेंजियन फंक्शन है, उसको क्यू आई जो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है, ये दिस इज जनरलाइज्ड वेलोसिटी ना, इसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास पी आई निकल के आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो हैमिल्टन था उसने हमारे पास जो नई क्वांटिटी यहाँ पे मतलब पी आई दी थी मुझे, उसको हम इस तरीके से फाइंड करते हैं, और ये एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है बेटा, तो हमने इतना काम तो कर लिया। अब मेरे पास जो यहाँ से वेरिएबल्स निकल के आए, टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गया? जनरलाइज्ड मोमेंटम।
i goes to 1 to n, ठीक है, आर कॉल्ड हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। इन्हीं को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स, ठीक है। टाइम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम, इनको बोलते हैं हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। इनको बोलते हैं हम क्या, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स, जिसमें टाइम हो, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो और जनरलाइज्ड वेलोसिटी हो। यहाँ पे ये चीज़ सेम है, टाइम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और यहाँ पे जनरलाइज्ड मोमेंटम है। अब बट हम जनरलाइज जो मोमेंटम है वो भी हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी की हेल्प से फाइंड करेंगे। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर ये चीज़ आपको दिखाई दे जाए तो इनको बोलते हैं हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। जब ये मेरे पास आते हैं तो इनको बोलते हैं हम हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स। इतना क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर किया गया है, किस तरीके से। यहाँ पे एक न्यू वर्ड ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं हम हेसियन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने अज्यूम किया है, अज्यूम दैट द हेसियन ऑफ द फंक्शन एल, जो मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है ना, उसका हमने यहाँ पे हेसियन मतलब अज्यूम किया विद रिस्पेक्ट टू द जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जो हमारे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी है उनके रिस्पेक्ट में इज नॉट आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो, वो मेरे पास आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो नहीं है। अब देखो ये आइडेंटिकली इक्वल जीरो क्या होता है, मतलब अगर मेरे पास सब जगह जीरो हो तो उसको बोल देते हैं आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे बोल रहे इज नॉट, तो मतलब सब जगह जीरो नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मतलब नॉन जीरो। तो ये जो हेसियन है इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, हेसियन क्या होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट होता है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो, ठीक है। कहने का तरीका है आप किसी भी तरीके से कह सकते हो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे जो चीज बोली गई है, हेसियन किसका लिया, एल का, लैग्रेंजियन फंक्शन का, किसके रेस्पेक्ट में लिया यहाँ पे, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, क्योंकि मेरे पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्या होती है, दिस, तो यहाँ पे दिस, ये होगी जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ये होगी, तो इनके रेस्पेक्ट में लिया है। इतना क्लियर हो गया ना बेटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट जो हेसियन हम यहाँ पे बताएंगे वो कैसे होगा, डिटर्मिनेंट जिसका ले रहे हैं कल स्केयर, किसका ले रहे हैं, एल का, तो एल आएगा यहाँ पे, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और जो ये आई और के है ये मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके एन तक, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब मैं इसको ओपन करने की बात करूंगी तो किस तरीके से ओपन करेंगे वो चीज देखना बेटा। ये जो नया वर्ड आया है ना हेसियन, इसको ध्यान रखना। अभी इसको हम एक चीज जानते हैं जैकोबियन, उसमें लेके जाएंगे, ठीक है। तो हेसियन का आप ध्यान रखना कि इस तरीके से हम हेसियन, ओके, और इसको जैकोबियन में किस तरीके से लेके जाएंगे वो चीज ध्यान रखना बेटा। अब देखो मेरे पास ये चीज निकल के आ गई। अब यहाँ पे इसको देखो डिटर्मिनेंट है तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट का साइन लगेगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास ये टर्म दी हुई है, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है और इसकी वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, देखो एक चीज आपने सुनी होगी, हम हमेशा जब भी मैट्रिक्स बनाते हैं या डिटरमिनेंट आपने ध्यान दिया होगा, इस तरीके से होके हमारे पास हमेशा कैसे होता है, A11, एक मिनट बेटा, A11, A12, A13 सो ऑन करते करते A1n, ठीक है। फिर सेकंड में A21, A22, A23 सो ऑन करते करते A2n। अब नीचे की साइड जाते जाते हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे AN1, AN2, AN3 सो ऑन करते करते AN। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये होता है मेरे पास यहाँ पे A1 फर्स्ट रो, A2 सेकेंड रो, दिस इज nth रो, ऐसे होता है। यहाँ पे जो 1 है, 2 है, 3 है, ये मेरे पास क्या होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम, इस तरीके से। तो ये चीज़ हम बचपन से जो भी हमारे पास मैट्रिसेस हैं या डिटरमिनेंट हम निकालते हैं उसमें ये चीज़ें पढ़ के आते हैं जनरली, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे थोड़ा सा आप अज्यूम करके चलना, इसी बेस पे हम ये चीज़ बनाएंगे। देखो जब यहाँ पे मेरे पास आई और के की वैल्यू 1 to n जा रही है तो मैं पहले यहाँ पे लूंगी दिस 1, ये 1 है ना, यहाँ पे 1 1 1 1, तो मैंने लिया यहाँ पे कल स्केयर एल,
यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 1 1 और मैंने के की वैल्यू जो वेरी कराई वो कराई 1 2 n, ये 1 2 n। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। फिर सेकेंड में मेरे पास यहाँ पे A2 मतलब आई की वैल्यू 2, ठीक है, 2 2 2। फिर मेरे पास के की वैल्यू तो वैसे ही वेरी करेगी 1 2 3 से लेके n तक, इतना क्लियर। फिर मेरे पास आई की वैल्यू कहाँ जाएगी, लास्ट में n तक, और मेरे पास के की वैल्यू सेम वैसे ही वेरी करेगी 1 2 n, ठीक है बेटा। तो इस चीज को माइंड में आप रखोगे तो ये चीज इजिली हो जाएगा। ऐसे देखो, दिस इज फर्स्ट रो, सेकेंड रो, nth रो, दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, nth कॉलम, ऐसे ही तो करते हैं ना, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसी तरीके से हम इसको बोलते थे, ठीक है बेटा। तो इसको हमने किस तरीके से ओपन किया तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मेरे पास यहाँ पे आई की वैल्यू 1 फिक्स कर देंगे, के की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी, फिर आई की वैल्यू 2 फिक्स करेंगे, के की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी करेगी, इस तरीके से, ओके। और दिस इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन जीरो है, ठीक है बेटा। अब ये जो मेरे पास ये पोर्शन, इसी को मैं बोल रही थी, इसको ओपन हमने इस तरीके से किया क्योंकि इसका मेरे को डिटरमिनेंट चाहिए, तो इसको तो ओपन करना पड़ेगा ना, तो इसको इस तरीके से मैंने ओपन किया। तो मेरे पास जो ये है इसी को बोलते हैं हेसियन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, Q1 डॉट, Q2 डॉट, Q3 डॉट, सो ऑन लेके Qn डॉट। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। किस तरीके से बोलना है, इट इज कॉल्ड द हेसियन ऑफ एल विद रेस्पेक्ट टू Q1, जो नीचे होगा देखो Q1 है डॉट है, Q2 डॉट है, Qn डॉट है, यहाँ तक इतना क्लियर हो गया। हेसियन किसको बोलते हैं, अगर बाय चांस आपके पास डेफिनेशन आ भी जाए तो आप ये चीज बोल दोगे ना कि हेसियन किसको बोलते हैं। हेसियन हमारे पास जो होता है वो ये होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू नॉन जीरो एंड दिस नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिस इज हेसियन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू दिस, ओके क्लियर। अब देखो आगे क्या किया गया है वो चीज़ देख लेते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है वो मैं किस तरीके से फाइंड करती हूँ, जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है उसको जनरलाइज्ड वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 1, तो P1 इक्वल टू दिस। आई की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली बेटा आई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करती हूँ तो 3, सोन करते करते आई की वैल्यू n तक जा रही तो n n, इतना क्लियर हो गया, ओके बेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखने के बाद जो मैंने पीछे कंसीडर किया है, देखो सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ हमें निकालनी है जो हमें पता है उसी से तो हम रिलेट करेंगे ना। मुझे ये पता है, बस मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक रख दी, तो मेरे पास इनकी ही हेल्प से अब मेरे पास जो मैं बोल रही थी हेसियन ऑफ एल, ये मेरे पास ये चीज़ निकल के आ जाएगा। अब कैसे आएगा वो चीज़ ध्यान देना बेटा, वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको ध्यान देने की कोशिश करना। देखो बेटा, कल स्केयर एल अपॉन दिस मेरे पास है इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कल अपॉन कल क्यू आई डॉट, और इसको एक साथ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या है मेरे पास, अभी तो निकाला मैंने कल एल अपॉन कल क्यू आई कल Q1 डॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास P1, तो इसकी जगह रख दिया मैंने यहाँ पे P1, तो मेरे पास ये टर्म निकल के आ गई कल P1 अपॉन कल QI डॉट, इतना क्लियर हुआ। फिर मैंने ये सेकेंड चीज़ उठाई तो ये लिया मैंने, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये वाला यहाँ पे और ये कल L अपॉन कल Q2 डॉट यहाँ पे, फिर इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, इसकी वैल्यू P2, तो P2 आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये वाले टर्म मेरे पास निकल के आ गया ये। फिर मैं लास्ट में अगर बात करूँ बात इसकी, तो मेरे पास ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ये, ठीक है, इसको कल एल अपॉन कल Qn डॉट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा Pn, तो Pn लिख दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास ये था ये चेंज हो जाएगा इनमें, तो इसकी जगह मेरे पास ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। सिमिलरली सेम केस इसमें करेंगे हम,
देखो आगे, तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट की जगह कल P1 अपॉन कल QI डॉट P2 PN। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी जगह, तो मेरे पास इसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे देखना, ये रफ कर देती हूँ मैं। यहाँ पे कल स्केयर L अपॉन कल Q2 डॉट कल Q1। अब मैं इसको कल अपॉन कल Q2 डॉट यहाँ पे लिख दूँ और कल L अपॉन कल Q1 यहाँ पे लिख दूँ, ये चीज़। अब ये मेरे पास क्या है, कल L अपॉन कल Q1 डॉट P1, तो ये मेरे पास क्या हो गया, कल P1 अपॉन कल Q2 डॉट। इतना क्लियर। अब इसकी जगह अब तक हमारे पास यहाँ पे Q1 डॉट आ रहा था, अब Q2 डॉट आएगा, तो सेम वही चीज़ हो जाएगी, कल P1 अपॉन कल Q डॉट P2। सेम ये ऊपर का सेम बनेगा, पर नीचे चेंज होता चला जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाली लाइन, जैसे मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई है निकाल के, वैसे ही सब चीज़ें निकलेंगी। इसको हम इस तरीके से, क्यों Q2 बाहर है और अंदर वाला मेरे पास पहले P1 बनेगा, फिर P2 बनेगा, फिर PN बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे Q1 वाला पोर्शन बाहर रहेगा, यहाँ पे P1 बनेगा, P2 बनेगा, PN बनेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, नॉट इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, अब मेरे पास जो ये चीज़ निकल के आई है, देखो जब हम डिटरमिनेंट में बात करते हैं, रो और कॉलम दोनों को चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। देखो ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। मेरे पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो मेरे पास मतलब चेंज नहीं होती है इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर मैं उसकी रो को कॉलम बना दूँ, कॉलम को रो बना दूँ, तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं आता है, वो अनचेंज होता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये रो है इसको मैंने बना दिया कॉलम। कल P1, कल P1 यहाँ पे दिस, P2 ये यहाँ पे आ गया पूरा। मतलब देखो ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया, ऐसे उठाया और ऐसे रख दिया। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे P2 आएगा, ये मैंने यहाँ पे N लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। देखो कल P1, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, P1 P2 PN, P1 P2 PN, Q1 Q1 से है, फिर P1 P2 PN Q2 से है, P1 P2 PN Q1 से। ठीक है, इतना क्लियर। तो सिंपल सा यहाँ से उठाओ ऐसे रख दो, यहाँ से उठाओ ऐसे रख दो, यहाँ से उठाओ ऐसे, मतलब रो को मैंने कॉलम में बना दिया। इतना काम हुआ मेरा। अब आगे देखो, जब आप इसको देखोगे ये होता है मेरे पास जैकोबियन। ये जो ओपन होके आता है दिस इज कॉल्ड जैकोबियन। अब इसको कैसे लिखते हैं, मेरे पास जैकोबियन P1 P2 से लेके, मेरे पास देखो P1 P2 से लेके Pn तक, और नीचे आएगा मेरे पास Q1 Q2 से लेके Qn तक। इस तरीके से हम लिखते हैं, P1 P2 Pn से लेके Q1 Q2 से लेके Qn, इस तरीके से जैकोबियन लिखते हैं। और इसको दूसरा तरीका ये भी होता है, कल P1 P2 Pn, और ये इतना ध्यान रखना, ये P1 P2 Pn है, ये ऊपर आएंगे, ठीक है, ऊपर की साइड, और जो ये Q1 Q2 Qn है ये नीचे की साइड आएंगे, ठीक है। और इसको दूसरा तरीका क्या है, कर्ल, ये पूरा का पूरा अपोन में कर्ल दिस इक्वल टू नॉन जीरो। इतना क्लियर हो गया। देखो जब भी हम जैकोबियन, अगर मैं इसकी बात करूँ किस तरीके से ओपन करती हूँ, देखो ध्यान देना बेटा, एक बार ओपन करके बता देती हूँ। जैकोबियन तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कैसे, देखो जो मेरे पास P1 है, कल P1 को मैं करूँगी पहले Q1 के रिस्पेक्ट में, कल Q1 डॉट, फिर P1 को ही करूँगी Q2 के रिस्पेक्ट में, फिर सोन करते P1 को ही करूँगी मैं Qn के रिस्पेक्ट में। देखो बेटा, हम बात कर रहे थे कि जैकोबियन किस तरीके से ओपन किया जाता है। जो हम अभी हमने बोला ना कि दिस इज जो डिटरमिनेंट था पीछे, इसको, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, जैकोबियन, ठीक है। तो किस तरीके से किया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जब हम जैकोबियन ये ओपन करते हैं तो कैसे होता है, इस P1 का, जो मेरे पास P1 है ना, P1 को पहले इनके रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो वो मैंने कर दिया यहाँ पे, कल P1 अपॉन कल QI1 डॉट QI2 डॉट, सोन करते करते हम पहुँच जाएंगे कल Qn डॉट तक,
ठीक है। फिर उसके बाद बात चलेगी हमारे पास इसके लिए P2 के लिए, तो कल P2 अपॉन कल Q1 डॉट, कल P2 अपॉन कल Q2 डॉट, ठीक है। सबके लिए पहले इसका इसके लिए, फिर इसका इसके लिए, फिर इसका इसके लिए, ऐसे करते करते सो ऑन करते करते कल P2 अपॉन कल Q एंड डॉट, ठीक है। फिर सो ऑन करते चले जाएंगे हम। फिर लास्ट में हमारे पास बात आ जाएगी Pn के लिए, तो Pn के लिए कल Pn अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कल Q1 डॉट Pn का Q1 के लिए, Pn का Q2 के लिए, Pn, इस तरीके से कल Pn अपॉन कल Q2 डॉट, सो ऑन करते करते कल Pn अपॉन कल Qn डॉट। इतनी बात क्लियर हुई। और यही चीज़ सेम हमारे पास जो आया था अभी पीछे, वही ये आया था P1 P2 से लेके Pn तक, देखो P1 P2 से लेके Pn तक, Q1 Q2 Qn, इसी तरीके से था ना, Q1 Q2 Qn, ठीक है। तो यही चीज, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया था, जो मेरे पास ही आया था डिटरमिनेंट पीछे निकल के, इसी को हम बोलते हैं जैकोबियन। तो जैकोबियन किस तरीके से ओपन करते, बात समझ आ गई ना। तो हमने इसको जो ये आया था निकल के, इसी को बोल दिया जैकोबियन, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड द जैकोबियन, इस तरीके से P1 ऊपर और दिस जिसके रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और इसको इस तरीके से भी, और इसको मैंने जब जैकोबियन की डेफिनेशन होती है उससे ओपन करके भी आपको दिखा दिया। इतना क्लियर। अब देखो इसको क्या कह सकते हैं, देन द जैकोबियन ऑफ दिस, अभी इसको रहने देते हैं, पहले मैं इसकी बात करती हूँ। अब यहाँ पे जो जैकोबियन चल रहा है बेटा, वो किसका चल रहा है, P1 P2 Pn का, P1 P2 से Pn का, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, कल Q1 डॉट कल Q2 डॉट से लेके Qn डॉट तक, इज द हैशियन ऑफ द फंक्शन एन। ये मेरे पास जो जैकोबियन निकल के आया। आप एक चीज चेक करो बेटा, मैं क्या लेके चली थी यहाँ पे, मैं लेके चली थी हैशियन, क्या लेके चली थी, हैशियन ऑफ एल, हैशियन ऑफ एल लेके चली थी। और इसको मैंने करते करते मैंने कहाँ पे पहुंचा दिया बेटा, आगे करते हैं, इसको मैंने पहुंचा दिया जैकोबियन। और जैकोबियन भी किसका, P1 P2 Pn का विद रेस्पेक्ट टू दिस। तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास क्या हैशियन है ऑफ द फंक्शन एल का, विच इज, जो कि क्या है मेरे पास नॉन जीरो है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो P1 को मैंने अभी आपको बताया था, जब भी मुझे PI मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम अगर मुझे करना हो तो मैं किस तरीके से फाइंड करूंगी, PI इक्वल टू कल L अपॉन कल QI डॉट, इस तरीके से। तो मेरे पास अगर यहाँ पे P1 है तो P1 का क्या हो जाएगा, कल L अपॉन कल Q1 डॉट, तो इसकी जगह ये लिख दिया। P2 की जगह यहाँ पर 2 आ जाएगा, Pn की जगह Pn आ जाएगा, तो बात तो वही है, ठीक है। आप जिस तरीके से भी कहना चाहो, तो जैकोबियन ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस इज द हैशियन ऑफ द फंक्शन L विच इज नॉन जीरो, जो कि क्या है, नॉन जीरो है। इतना क्लियर हो गया बेटा, ओके। तो हम हैशियन ऑफ एल लेके चले, तो मतलब उसको सॉल्व करते करते हम जैकोबियन तक पहुंच गए। तो मेरे पास जो जैकोबियन है P1 P2 Pn का विद रिस्पेक्ट टू दिस, या आप बोल दो दिस, इसका पूरे का विद रिस्पेक्ट टू दिस इज द हैशियन ऑफ एल। सो द अबव इक्वेशंस कैन बी सॉल्व फॉर QI एज, जो मेरे पास ऊपर वाली इक्वेशन मैंने अभी बताई थी ना आपको, देखो मैं दिखा देती हूँ कौन सी इक्वेशन, ये वाली, इन इक्वेशंस की बात करें। क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ पे आप हर जगह नोटिस करोगे कि मुझे ना जनरलाइज्ड वेलोसिटी फाइंड करनी होगी हर जगह, ठीक है। तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ से ये वाला चीज़ लेके चलते हैं, और इसकी हेल्प से हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी भी क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सो द अबव इक्वेशन, जितनी मेरे पास इक्वेशंस है फॉर QI डॉट एज, QI जो हम वहाँ से निकालेंगे वो मेरे पास फंक्शन निकलेगा t का, मतलब टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का और जनरलाइज्ड मोमेंटम का, जहाँ पे I की वैल्यू 1 2 से लेके n तक। तो आप जितने भी न्यूमेरिकल्स देखोगे, हर न्यूमेरिकल में आप जनरलाइज देखो, कहीं पर x डॉट निकालोगे, कहीं पे y डॉट निकालोगे, कहीं मतलब z डॉट हो गया, फिर r डॉट, थीटा डॉट, जेड डॉट, कहीं पर ये,
थीटा डॉट फाई डॉट, ये सब मेरे पास अगर निकालोगे तो ये इन टर्म्स जो मेरे पास आएंगी वो टाइम के, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के और जनरलाइज्ड मोमेंटम के ही टर्म में निकल के आएगी, और हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट, जो मैंने अभी यहीं पे दिखा देती हूँ, इस वाले रिजल्ट की हेल्प से ही, ये वाला जो, और जिसमें हमने आई की वैल्यू 1 2 रख के जो इक्वेशंस बनाई हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकली तो वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखना कि जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकल के आएगी इन टर्म्स ऑफ दिस। ठीक है बेटा, आई होप यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा निचोड़ यहीं पर है। ठीक है, Thus, Hamilton's variable may be expressed in term of the Lagrangian variables and vice versa. जो मेरे पास Hamilton variables है ना, उनको हम may be express कर सकते हैं in terms of Lagrangian variables। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास Lagrangian variables है, ये तो है मेरे पास Lagrangian variables। ठीक है, अब मेरे पास Hamilton variables क्या है, ये हैं। ठीक है, तो हैमिल्टन वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में, और लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं हैमिल्टन वेरिएबल्स में। ये चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये तो टाइम और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट तो सेम ही है। अब मेरे पास जो जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है उसको हम इस तरीके से, ये जनरलाइज्ड मोमेंटम और जनरलाइज्ड वेलोसिटी दोनों में ये रिलेशन आ गया, तो हैमिल्टन्स वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में, और लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को कर सकते हैं हैमिल्टन्स वेरिएबल्स में। ठीक है बेटा, कॉन्सिक्वेंटली जिसके फलस्वरूप द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो मेरे पास सिस्टम की स्टेट होगी उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं बोथ एज द सिस्टम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द लैग्रेंजियन वेरिएबल्स और एज द सिस्टम ऑफ वैल्यूज ऑफ हैमिल्टन वेरिएबल्स। तो हमारे पास जो सिस्टम की स्टेट होगी उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम की, मतलब लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, इसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ लैग्रेंजियन, मतलब हैमिल्टन वेरिएबल्स को लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को हैमिल्टन वेरिएबल्स में। अब देखो दोनों को एक दूसरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, तो सिंपल सी चीज़ है, जो मेरे पास सिस्टम की स्टेट होगी तो वो दोनों में से हम किसी में भी कर सकते हैं, लैग्रेंजियन वेरिएबल्स के लिए भी और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स के भी लिए भी। ठीक है बेटा, तो जब भी हम देखो उसमें एग्जांपल्स भी करेंगे तो वहाँ पे हम लैग्रेंजियन फंक्शन निकालेंगे जो कि मेरे पास आएगा लैग्रेंजियन वेरिएबल्स की टर्म में, और हैमिल्टोनियन फंक्शन निकालेंगे वो भी आएगा मेरे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स के उसमें, जो इन फ्यूचर आपके मतलब टॉपिक्स आने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो समझने की कोशिश करना, क्योंकि इसको इसके में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या होना चाहिए, हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में भी बता सकते हैं और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स में भी। तो यहीं तक का ये टॉपिक था कि हमारे पास किस तरीके से लैग्रेंजियन वेरिएबल्स देन हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स किस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो इतना सा सिंपल आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कि मेरे पास जो भी लैग्रेंजियन फंक्शन हमें पता है, ये चीज़ समझ आ गई कि उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये जो वेरिएबल्स है जिसमें हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है इन टर्म्स दिस वेरिएबल्स, तो उनको बोलते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स। फिर हमारे पास जो हैमिल्टन है उसने हमारे पास कुछ क्वांटिटी हमें दी जो कि ये है, और इसमें ये तो हमें पता था बट इसके बारे में हमें नहीं पता था, तो उसने इसके बारे में बताया कि दिस इज कॉल्ड द जनरलाइज्ड मोमेंटम, और इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके से डिफाइन किया गया वो भी यहाँ पे बता दिया। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ तो सेम है, टाइम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, बट जो मेरे पास जनरलाइज्ड मोमेंटम को इससे कैसे लेके आना है वो चीज़ बता दिया। ठीक है बेटा, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। ओके, यहाँ पे फिर हमने बताया हैशन से रिलेटेड टर्म्स। तो हैशन में हमारे पास सिंपल सा चीज़ है, जो हैशन होगा वो फेल का इस तरीके से डिफाइन होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। तो या हम ये कह सकते हैं कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल, जैसे हम यहाँ पर लैग्रेंजियन वेरिएबल से हैमिल्टोनियन वेरिएबल या हैमिल्टोनियन वेरिएबल से लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास जो हैशन होगा वो मेरे पास नॉन जीरो होना चाहिए, शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, इतना क्लियर? ओके,
अगर ये नॉन जीरो नहीं है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ थियरम्स भी आएंगे, उसमें एल की जगह एक्स भी हो सकता है, वाई भी, यहाँ पे जो भी हो, तो उसका जो मेरे पास हैशियन होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जाने के लिए। इतना क्लियर? तो हमने हैशियन यहाँ पे ले लिया, हैशियन ये है मेरे पास, ठीक है बेटा। फिर हैशियन को क्या किया, इस तरीके से हम ओपन करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने माइंड में ये चीज़ सेट करके रखनी है। तो इसको बोलते हैं हम हैशियन। फिर हमें जो पता था हमारे पास क्या है, ये वाली जो अभी मैंने अभी बताई थी आपको फेमस चीज़, वो मैंने आपको बताई थी, पी आई इक्वल टू कल एल अपॉन कल क्यू आई डॉट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करते चले गए और इक्वेशन फाइंड करते चले गए, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई। फिर इन इक्वेशन की हेल्प से मेरे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। जो मेरे पास हैशियन ऑफ एल था ना, उसको ही आगे हम निकालते चले गए। तो जब मुझे पता था कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम करते हैं, तो उसमें डिटरमिनेंट में कोई मतलब फर्क नहीं होता, वो अनचेंज होता है उसका डिटरमिनेंट। तो मैंने इसको रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दिया, ठीक है। जब ये किया तो मेरे पास जो निकल के आया ये सिस्टम, ठीक है, जो पीछे अभी मैं बता रही थी ये सिस्टम, ये मेरे पास क्या होता है, जैकोबियन होता है। अब किसका होगा, P1 P2 जो ऊपर होंगे, P1 P2, ये P1 P2 Pn, इनका जो नीचे होते हैं उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया, क्योंकि जब हम अपनी छोटी क्लासेस में इसको ओपन करते थे इस तरीके से करते थे, और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो जैकोबियन था बेटा, मेरे पास इसका इनके रेस्पेक्ट में या इनकी वैल्यू रख दो जो आती है, ठीक है, इस तरीके से इनका इसके रेस्पेक्ट में, वो मेरे पास आ गया हैशियन ऑफ द फंक्शन एल का, जो कि क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। फिर मेरे पास जो इक्वेशंस आई थी अभी निकल के, जो मैंने आपको अभी बताई थी ये, और ये एग्जाम्पल में भी हम करेंगे, तो इनका क्या होता है, जब मैं यहाँ से जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालती हूँ तो वो मेरे पास इन टर्म्स में आती है, ठीक है। क्योंकि जब हम वहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो वहाँ पे हम जनरलाइज्ड वेलोसिटी निकालेंगे, वो हमेशा मेरे पास इनके टर्म्स में ही निकल के आएंगी। फिर हमारे पास अगर हैशियन और जैकोबियन नॉन जीरो है, तो हम ये कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स को हम लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और लैग्रेंजियन वेरिएबल्स को हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स में, जिसके फलस्वरूप हमारे पास क्या हो गया, सिस्टम की जो स्टेट है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लैग्रेंजियन वेरिएबल्स में भी और हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स में भी। सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है, ये नॉर्मली था, बहुत इजी टॉपिक था। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।